मेरे प्रिय भाई बहन सबको जय मसीह की। आइए हम एक फिर वचन लेकर आए हैं। याकूब अध्याय 1 का 19 वचन है। याकूब का अध्याय 1 19 वचन है। सुनना और करना। हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरज और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यह जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तो तत्पर है, मगर बोलने के लिए धीरे और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। और आगे पढ़िए। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जो होता है क्रोध करता है ना, तो परमेश्वर के धर्म के कभी चलने फिरने लायक न रहेगा, परमेश्वर का वो बालक न कहेगा। हालेलुया। इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। हालेलुया। प्रभु ने इसीलिए कहते हैं कि जो क्रोध करते हैं भाई बहन, वह सब छोड़कर, बैर भाव छोड़कर बढ़ती दूर कर दो, वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। जो क्रोध कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, सब क्रोध छोड़कर प्रभु को वचन को ग्रहण कर लो। हालेलुया कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो वचन है ना, आप लोग ग्रहण करेंगे तो आप लोग के हृदय में बीज की तरह बोआ जाएगा और वो बीज आप लोगों के जीवन में ऐसा उद्धार करेगा कि आपको प्राण तक सुरक्षा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परंतु वचन पर चलने वालों बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। प्रभु जी ने कहते हैं कि वचन पर चलो और केवल सुनने ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। जो धोखा देते हैं उनके साथ कभी न रहना है, वचन को जानना है कि कौन ऐसा आदमी है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभिमानी मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया। जो वचन तो ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, मगर वह वचन पर नहीं चलते हैं तो वह मनुष्य भाई मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया। जो कि धोखा देते हैं, प्रभु यीशु को वो धोखा देते हैं, वो कभी सुख चैन से न रह सकते हैं। वचन को सुन लेते हैं, वो जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में हो गए हैं, वचन को तो पढ़ते हैं मगर उस पर चलते नहीं हैं, तो प्रभु को कभी पा नहीं सकते हैं और प्रभु को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। वैसा आप लोग को नहीं करना है। हालेलुया। इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हालेलुया। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हालेलुया। जैसे एनक में सब कोई मुंह देखकर चल जाते हैं और भूल जाते हैं कि मैं ऐसा देखकर आया हूँ, उसी प्रकार प्रभु जी का जो वचन है तो सुनते हैं मगर फिर जाकर भूल जाते हैं कि हमको क्या करना है, वह सब समझते ही नहीं है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु एनक के समान इसमें समझाए हैं। हालेलुया। पर जो व्यक्ति सत्यता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। हालेलुया। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की शुद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो हमारे प्रिय मसीही भाई बहन स्वतंत्र से रहते हैं और जो शुद्ध व्यवस्था पर ध्यान करते रहते हैं, जो वचन को सुनते हैं, सुनकर जाकर उसी वचन पर चलते हैं, तो उसी प्रकार उनको आशीष दिया जाएगा, उसको आशीष मिलेगा। और क्योंकि वो सुनकर अच्छा काम करते हैं और वचन पर चलते हैं, इसीलिए जो जाकर घर नहीं भूलते हैं, जो वचन को पढ़ते हैं उस पर चलते हैं। हालेलुया। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम
न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे और अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। यदि कोई अपने आप को तो कहते हैं कि हम परमेश्वर हैं, हम में इतना ताकत है और अपनी जीभ पर लगाम न देते हैं तो अपनों क्या करते हैं, अपने हृदय को धोखा देते हैं। अपने आप को खूब नहा धोकर जाकर कोई भी पूजा कर लो, किसी धर्म में हो भाई बहन, हम सबके लिए समझा रहे हैं। यह वचन प्रभु जी ने लिखे हैं, ऐसा लिखे हैं कि सबके लिए है। कोई भी पूजा करते हैं भाई बहन तो अपने आप को जब अंदर से जीभ पर लगाम न लगाएंगे तो आपको सब पूजा व्यर्थ है। कोई भी पूजा करो, आपको क्या कर रहे हैं, अपने हृदय को धोखा दे रहे हैं, इसीलिए सब पूजा भक्ति आपको बेकार है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्त यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी शुद्धि ले और अपने आप को संसार से निष्कर्ष रखे। हालेलुया। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी शुद्धि ले और अपने आप को संसार से निकल रखे। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का नाम यह है कि शुद्ध निर्मल की भक्ति यह है कि जो अनाथ व्यक्ति है, जो विधवा मनुष्य है, चाहे जो भी हो, औरत हो, मनुष्य हो, बूढ़ा हो, उनसे क्या करना है, उनको शुद्धि से प्रेम से बोलना है, उसको सहायता करना है, उसको मदद करना है, उसको उस प्रकार से उसको सेवा टहल करना है, उसको मतलब अच्छी तरह से प्रेम से भाव करना है, उसको मदद करना है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का यही कहना है, तब आप लोगों को किसी को आशीष मिलेगा। अपने जैसे पिता को, अपनी माँ को सेवा करते हैं, उसी प्रकार जो विधवाएं होती हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, सबको प्रेम भाव रखना है। हालेलुया। इसी के साथ यह वचन को एंड करते हैं। अगर यह वचन आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक कर एक शेयर कर दीजिएगा। हमारे अंदर जो भी परमेश्वर ने सामर्थ्य और बुद्धि ज्ञान दिए हैं, उसी प्रकार से मैं आप लोगों तक यह वचन को शेयर करता हूँ। अगर इसमें जो भी त्रुटि होगा उसे क्षमा करना। और मिलते हैं फिर अगले वचन के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।